दिल्ली में गठबंधन है या फिर ठग बंधन, इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको लखनऊ से जो इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं वो आप देख लीजिए। राजनाथ सिंह रोड शो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नामांकन दाखिल करना है। 12 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनका ये रोड शो, तमाम दिग्गज यूपी के उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी अब आ गए हैं। सुधांशु बीजेपी के प्रवक्ता वो भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, धीरे धीरे उनका जो काफिला है वो बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन, अपना दमखम दिखाने की कोशिश राजनाथ सिंह यानी कि बीजेपी ने की है। और ये जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है ये दिखाता है कि किस तरह से उत्साह से लबरेज हैं कार्यकर्ता। और राजनाथ सिंह अपना नामांकन थोड़ी ही देर में दाखिल कर देंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा दोनों मौजूद हैं। और आपको बता दें कलराज मिश्र और रमेश पोखरियाल आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। तो उनका काफिला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें आप देखते रहिएगा चर्चा के दौरान और आगे की अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। रवि श्रीवास्तव, आप बोल रहे थे ना कि धर्म निभा रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। निनाद सेठ, मेरा सवाल यह है कि अगर हम देश की पारंपरिक राजनीति को देखें ना तो हमने देखा है अवसरवाद की राजनीति भी हमने देखी है। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल आए तो ये लगा कि सबसे परे, सबसे दूर एक अलग ही तरह की राजनीति जो सिर्फ सच का साथ देती है, वो तस्वीर जनता ने देखी थी। आज एक कौन सी तस्वीर दिखाने वाले हैं जनता को? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल आए थे तो एक तूफान जैसा आया था। ऐसा लगा था कि जो विकल्प है, एक नया विकल्प निकला है भारतीय पॉलिटिक्स में। राजनीति में एक नया विकल्प बड़ा रेयरली निकलता है, वो भी जमीन से उठ के आना, इस तरह से एक इतना मॉरल नैतिक विकल्प निकालना। तो मेरे को लगता है कि उस विकल्प को, उस जनता के विश्वास को ठगना इनको भारी पड़ सकता है। ऐसा क्या हमारे आपके समर्थक यहाँ जो बैठे हैं वो ये कहने को तैयार है कि क्या शीला दीक्षित जिनको उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्ट है, अब भ्रष्ट नहीं है? क्या कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है? इस कांग्रेस लीडर का नाम नहीं लिया था। और कई बार ऐसा होता है कि पावर जो होती है वो सिर पे चली जाती है। हो सकता है उन्हें ऐसा लगा हो कि आसपास के लोगों ने कहा, अरे एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, आप तो आईआईटी से, आपने तो प्रेसिडेंट भी बनना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहिए, दोनों बनना चाहिए आप। ठीक है रवि श्रीवास्तव, ऐसा है क्या? फिर आशुतोष मिश्रा के पास जाऊंगे। रवि श्रीवास्तव, ऐसा है क्या? मंशा कुछ और ही है फिर तो, ये दूर की सोच। रवि श्रीवास्तव को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशुतोष मिश्रा, देखिए इसमें बड़ा स्पष्ट है जो मैंने पहले भी कहा था कि ये दोनों लोग, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये अन्ना हजारे के आंदोलन के कंधे पे चढ़ के सत्ता में आए थे। कोई ऐसा नहीं है कि उस समय कोई जो है ये जो नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का अन्ना हजारे के आंदोलन से क्या लेना देना है आशुतोष मिश्रा? हम दोनों की बात कर रहे हैं। उस समय भ्रष्ट जो एक आंदोलन चला था वो ये था कि भाई ये 2G का स्कैम है, भ्रष्ट सरकार है, जो कि बाद में सब कोर्ट में गलत प्रूफ हो गया। ये उस समय का चला हुआ आंदोलन है, ये दोनों उसी से उभरे थे। और इसीलिए अब जब अन्ना हजारे आते हैं यहाँ पे तो वो जो आरएसएस वाले और जो वहां पे ठेले लगते थे वो नहीं लगते, वो भीड़ वहां पे नहीं लगती। ये जो है सबको सत्यता मालूम है कि वहां पे क्या हो रहा है। आशुतोष मिश्रा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कहना इस वक्त की वो केजरीवाल और मोदी, ये तो नहीं आपको पसंद ना आए सत्य बात तो मैं क्या सत्यता तो यही है कि वो उस समय सारा शोर जो है, आप ये देखिए ना, शोर जो है और बहुत सारे स्कैम उठे थे जो अभी भी कोर्ट में है कांग्रेस में, और 2G स्कैम के खिलाफ जो अभी भी कोर्ट में है। किसने उठाया? अन्ना हजारे ने उठाया। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आशुतोष मिश्रा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, बड़ी पार्टी देश की, आप मुझे इतना बताइए कि एक शख्स जो उस पार्टी के वजूद पर सवाल उठाकर केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाता है, क्या वही पार्टी अब उस शख्स का या उस पार्टी का सहारा लेगी? ये दिन आ गए उस पार्टी के। बात यहाँ पयोधी जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। ये कुछ भी बोले जा रहे हैं सर, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। अगला नंबर आपका है सर। अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, और वो व्यक्ति ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेहरू जी की सोच को और इसकी बढ़ाई करता है। प्लीज आशुतोष मिश्रा, ऐसी बातें मत करिए सर, प्लीज। पहली बार तो सर, आपको भ्रष्टाचारी कहकर, शरद पवार की याद है ना, भ्रष्ट बताकर सत्ता में आने वाले व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस बार इलेक्शन लड़ने की
अरे भाई अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस ये कौन सा भूला तो हुआ नहीं करा था। वो भी उस समय दुष्प्रचार में, अगर उन्होंने दुष्प्रचार हुआ ना, उस समय दुष्प्रचार हुआ, बाद में तो 2G स्कैम कोर्ट में भी नहीं प्रूव हुआ। आशुतोष मिश्रा ऑडियंस सुन रही है, दर्शक सुन रहे हैं सर, समझकर बोलिए, संभल कर बोलिए। आशीष जी, दर्शक ने दर्शकों को इस समय ठीक है, आ रही हूं आपके पास, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। नरेंद्र मोदी जी अन्ना आंदोलन की उपज है। उससे पहले 15 साल नरेंद्र मोदी जी ने प्रशासनिक रूप से अपना सिक्का देश में मनवाया है, गुजरात में प्रशासन देकर। इसलिए इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस आप न दें। और कौन खेमे लगवाता था अन्ना आंदोलन में, ये सबको मालूम है। किसने अंदाज, जब आपको सूट नहीं कर रहा था तो बाबा रामदेव के ऊपर रातों रात आपने वो भी चला दिया था, लाठी चला दी थी। कांग्रेस को सूट कर रहा था अन्ना आंदोलन। उनको ये लगता था बीजेपी के पास एंटी कांग्रेस वोट नहीं जाएगा, इसलिए आपने दिया। अरविंद केजरीवाल बिजली के तार काट के अवैध बिजली के तार जोड़ता था। शीला दीक्षित जी ने मुकदमा बिजली चोरी का दर्ज नहीं कराया अरविंद केजरीवाल पे, आपकी बी टीम थी। आज ना दिल्ली में 7 कैंडिडेट है कांग्रेस के पास खड़ा करने के लिए, ना आम आदमी पार्टी के पास कुछ शोकेस करने के लिए है कि उन्होंने 4 साल में क्या किया है। रवि श्रीवास्तव, जवाब दीजिए सर। आप रवि श्रीवास्तव को गठबंधन धर्म कहिए, नहीं मेरे को 5 सेकंड और दीजिए। जी ठीक है, बात पूरी कीजिए। रवि श्रीवास्तव जी कहते थे हम तो नौकरी छोड़कर आए हैं, नौकरी छोड़कर आए हैं, देश में बदलाव लाने के लिए आए हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं, वैकल्पिक राजनीति लाए हैं। क्या है वो वैकल्पिक राजनीति? ठीक है सर, समय की कमी है इसलिए सबके पास जाना है। रवि श्रीवास्तव, एक एक कर बातें गिनवा दी आशीष जी ने, आपको जवाब दीजिए। 1/4 हो गया आपका। सुनिए, अब सुनिए सब, एक दूसरे की बातों को सुनिए प्लीज। हवा साफ हो रही है तो ये आपको वैकल्पिक राजनीति नहीं दिखाएगी। तो आपके साथ एमपी क्या कर रहे हैं वहां पे? के नाम पर कोई काम किया उन्होंने क्या? उसका भी हिसाब दे दो आप मुझे। रवि श्रीवास्तव, 7 एमपी है आपके दिल्ली में। सर 7 रवि श्रीवास्तव, बताइए जरा मुझे। सर सुनिए सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। रवि श्रीवास्तव सर गुस्सा मत कीजिए, एक सवाल का जवाब, मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा सवाल ये है सर कि अरविंद केजरीवाल लोकपाल की बात कर रहे थे ना, उन्होंने कहा लोकपाल आ गया अगर, तो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने यही कहा था, जितने भी ये कांग्रेसी हैं सबको अंदर कर दिया जाएगा, चलिए लोकपाल छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, कितने कांग्रेसी नेताओं को जिन पर वो आरोप लगा रहे थे पूरे प्रूफ के साथ जेल में डाल दिया, ये आप बता दीजिए। एसीबी क्यों ले गई उनके हाथ से, ये मालूम है आपको शशि जी? एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो, जो मेन जो भ्रष्टाचार पकड़ने की एजेंसी है, उसको सरकार ने क्यों हाथ में ले लिया आपने? अगर वो रहती तो अरविंद केजरीवाल अब तक कांग्रेस तो छोड़ो बीजेपी वालों को भी अंदर कर देती। क्या बात कर रही हैं आप? कांग्रेस से छोड़िए बीजेपी तक के भ्रष्टाचारियों को भी अंदर कर देते वो। सर अब आप लोग ना अब ये सर लाचारी वाला पोर्ट्रे मत कीजिए सर, लाचारी वाला पोर्ट्रे मत कीजिए आप। कोई लाचारी नहीं है सर, आप ये लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आपको पता है अरविंद का ये है सर, ये क्या ये उस सरकार के लिए, क्या उस सरकार के लिए ये बात एकदम ठीक है इस तरह का एक्सक्यूज दे देना जिसे जनता ने इतना ज्यादा साथ दिया हो, इतना बहुमत दिया हो? देखिए ये एक्सक्यूजेज अब चलेंगे नहीं, क्योंकि अब इलेक्शन में तो वोटर ही डिसाइड करेगा। मुझे अरविंद केजरीवाल की एक बहुत बड़ी लाइन याद आती है, जिससे अब मुझे लगता है कि इनको डर लगना चाहिए कि सब मिले हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि सब मिले हुए हैं, पावर अब हम भी उनमें मिल जाएं। पावर की भूख है और इस तरह के एक्सक्यूजेज चलने नहीं वाले। आम आदमी पार्टी को यह बताना चाहिए कि क्या कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है कि नहीं है, आप ये बता दीजिए और फिर आगे चलिए। और आप इसी मुद्दे पर तो जनता के बीच में गए थे ना रवि श्रीवास्तव, तो आज उसी मुद्दे पर आप उसी मुद्दे पर कायम क्यों नहीं? सबसे बड़ा मुद्दा आज है कि नहीं है? भूल गए थे। आज जो गठबंधन का फैसला हुआ है, अरविंद सिर्फ उसका अभी फैसला हुआ नहीं है, बात कर रहे हैं। अभी फैसला हुआ नहीं है। नहीं, ये शायद इन्फॉर्मेशन है सर। हो गया है क्या फैसला? रवि श्रीवास्तव, फैसला हो गया है क्या गठबंधन पर? सर बता दीजिए, हम ब्रेकिंग चला देंगे। हमें क्या फर्क पड़ता है? सर हो गया क्या फैसला, पता है आपको? क्या बोल रही है? सर गठबंधन पर फैसला हो गया क्या? कोई जानकारी हो तो प्लीज साझा कर लीजिए, दर्शक भी सुन लेंगे।
शशि जी मेरे पास नहीं है, मैं मुंबई में बैठा हुआ हूं, आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, आपके तो सारे प्रवक्ता और सारे रिपोर्टर्स उनके आसपास घूम रहे होंगे, आप बता दीजिए, मेरे पास जानकारी नहीं है। हाँ, गठबंधन की बात चल रही है, इतनी खबर मुझे जरूर है। आशुतोष मिश्रा, गठबंधन की बात तो बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक इस पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा? क्या जो दो खेमे हम कांग्रेस में देख रहे थे, शीला दीक्षित और अजय माकन को लेकर, क्या अभी भी कोई कसर बाकी है? क्या अभी भी ये ऊहापोह की स्थिति पार्टी में है? इसमें जो है, जब भी गठबंधन की बात होती है तो जैसे राहुल गांधी ने शुरू में भी कहा था कि हम हर स्टेट में जो इसकी जितनी ताकत होगी, जितनी हैसियत होगी, उस हिसाब से पार्टी से बात करेंगे और गठबंधन करेंगे। जरूरी नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे सब जगह हमारा गठबंधन हो जाए। तो उसी में लेके उठापटक है कि आप जो है केवल दिल्ली में गठबंधन करना चाहते हैं। नहीं, आप ये देखिए ना आशुतोष मिश्रा, इसको ऐसे भी समझिए ना कि वो पार्टी पहले एक पार्टी कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी बताती है, उससे केंद्र की सत्ता ले लेती है, अब वो अपने बूते पर भी गठबंधन करना चाहती है। मतलब वो चाहती है 3 सीट उसको हरियाणा में मिले, तब वो 3 सीट देगी। तो ये दिन आ गए कांग्रेस के। तो ये बात, ये अगर आप ये दिन आप देखिए, अब अगर ये देखें आप, तो ये हर छोटी पार्टी इलेक्शन के वक्त करती है। चिराग पासवान ने भी जो है अमित शाह को आंख दिखा के जो है अपनी सीटें बढ़वा ली थी। जो नीतीश कुमार थे, कल तक जो है आरएसएस मुक्त भारत की बात करते थे सर, लेकिन नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने आशुतोष मिश्रा कांग्रेस की इमेज पर बट्टा नहीं लगाया था। आप समझ नहीं रहे हैं, आम आदमी पार्टी को बाकी पार्टियों से आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये आप मुझसे बखूबी जानते हैं सर। ठीक है, केजरीवाल आप मुझसे बखूबी जानते हैं। आशुतोष मिश्रा, ये कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती और बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है, इस बात को समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का समय इतना ही था मेरे पास इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं, आपको हम वो सुनाते हैं। हटा देने पर तुले हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये पहले की भ्रष्ट और कमजोर सरकारों का परिणाम है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी संपन्न ओडिशा की जनता गरीब ही गरीब होती चली। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जात पात के आधार पर भेदभाव, यही कांग्रेस और बीजेडी की उपलब्धि रही है। यही कारण है कि जहां महानदी और हीराकुंड जैसे बांध है, वहां का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। धान के खेत किसान के परिश्रम से लहलहाते हैं, लेकिन धान को बीमारी से बचाने के लिए सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करती। केंद्र सरकार ने तय किया कि धान की फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, लेकिन यहां की सरकार ने खरीदने के इंतजाम ही नहीं किए। किसानों को बिचौलियों के भरोसे छोड़ दिया गया। साथियों, स्थिति ये है कि इस चौकीदार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना बनाई है, यहां की सरकार के कारण उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है।